को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। जदयू कार्यालय में है और जदयू कार्यालय के पास तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आए हुए हैं और किस लिए आए हैं तमाम खबरें आप लोगों को देने। आज विधायक दल की बैठक भी चल रही है। जैसे ही बिहार विधानसभा सत्र खत्म होता है उसके बाद लगातार विधायकों की बैठक चलती है। तो अभी जदयू कार्यालय में यहाँ पे विधायक दल की बैठक चलेगी और सम्मान समारोह है, कार्यकर्ता सम्मान समारोह है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं जदयू के वरिष्ठ नेता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत सर बिहार मिथिला न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कह रहे हैं कि सर पूरा कार्यकर्ता आ चुके हैं प्रदेश कार्यालय पे? आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे पार्टी के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री और श्री संजय झा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताओं के द्वारा हम कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जा रहा है। इसी के एवज में आज कार्यक्रम रखा गया, इसी के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम रखा गया है। और दूसरा कि आज हम लोगों का सदस्यता अभियान की भी शुरुआत होगी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। 2 सत्र में कार्यक्रम होगा। एक सत्र कार्यकर्ता सम्मान और दूसरे सत्र में आपका जो है सो पार्टी कार्यकर्ता के लिए सदस्यता अभियान का शुरुआत, जिसमें एक दम आना चाहिए। हम कार्यकर्ताओं की मांग है, शुरू से भी मांग रहा है। हम लोग चुनाव के समय भी मांग किए थे, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो हम लोगों के लिए समझिए एक शक्तिवर्धक के रूप में काम करेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे को मंत्री बनाया गया, तो क्या लगता है नीतीश कुमार जी के बेटे को मंत्री बनाया जाएगा? देखिए, ये तो पार्टी का काम है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको क्या करना है, लेकिन हम लोग निशान जी को चाहते हैं और पार्टी उनको क्या बनाएगी वो तो पार्टी समझे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि निशान जी हम लोगों के बीच आ जाएं। बिहार विधानसभा सर सच चल रहा था, उसमें विपक्ष गायब थी सर, तेजस्वी यादव खुद नहीं पहुंचे, क्या कुछ कहिएगा? क्या कहेंगे इसके बारे में? अब विपक्ष के पास कुछ बचा क्या है जो क्या करते? आके आके हम लोग का समर्थन ही करेंगे, उनके लिए अच्छा रहेगा, जनता के लिए, जनता के नजर में भी अच्छा रहेंगे, काहे कि आम जनता मैंडेट कर चुका है माननीय नीतीश कुमार जी को। क्या लगता है सर कि बिहार में बेरोजगारी है, महंगाई हो, इसको लेकर सरकार काम करेगी अब? नहीं, देखिए, हमारी सरकार 2005 और आज हम 2025 में हैं। आप देख रहे हैं कि काम क्या हुआ है। ये बोलने का चीज नहीं है, ये तो दिखता है। और दूसरा कि ये 5 वर्ष जो है माननीय मुख्यमंत्री केवल बेरोजगारी पे ही काम करेंगे। कल कारखाना, आईटी सेक्टर डेवलपमेंट, इसी पे वर्क होगा। अपना पूरा परिचय दे दे। ठाकुर ईश्वर प्रसाद, प्रवक्ता, जनता दल यूथ, दरभंगा। आपको दिखा रहे हैं प्रदेश कार्यालय जनता दल यू से और सभी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं और सभी को आज सम्मान दिया जाएगा और सदस्यता अभियान भी चल रही है। मैडम आपको मिथिला न्यूज में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम गया जी से आए हैं। जी, सम्मान में बिल्कुल खड़ा है और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और हम लोग सारे जनता कार्यकर्ता लोग उन्हीं का सम्मान में खड़े हैं। गया जी से कितने लोग आए हैं आप लोग? गया जी से हम लोग बहुत लोग आए हैं, सारे कार्यकर्ता मिला जुला के हम लोग आए हैं उनके सम्मान में। जी, क्या कहिएगा जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी है, महंगाई हो, उसको लेकर नीतीश कुमार जी क्या काम करेंगे? इस बार सरकार बनी, प्रचंड जीत हुई है। कहाँ बेरोजगारी है? सब जगह स्वरोजगार के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी पैसा दिए हैं। सब लोग स्वरोजगार कीजिए और खुशहाली का जो ये माहौल है वो इसी का तो कायम करने के लिए स्वरोजगार के लिए पैसा दिए हैं। वो उद्यम योजना हो गया, महिला रोजगार योजना हो गया, कितना तरह का योजना दिए हैं। कृषि लोग को लिए भी दिए हैं, युवा लोग को लिए भी दिए हैं, पढ़ने के लिए दिए। कहाँ रोजगार है? लोग विपक्ष वाले बोल रहे हैं, उसी को आप लोग दोहराते रहते हैं, तो उसको दोहराने से थोड़ी कोई सुन लेगा। ये भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थके हुए मुख्यमंत्री जी हैं, अब युवा को मौका दें। तो युवा को मौका, युवा को तो मिल ही रहा है, युवा को हर एक क्षेत्र में मौका मिल रहा है। जी, युवा को, महिलाओं को कहाँ रोक है? हर एक क्षेत्र में वो आगे बढ़ावा दे रहे हैं, हर एक क्षेत्र में जा भी रहे हैं लोग। और बहुत खुशहाली से हमारा बिहार चल रहा है, इतना खुशी खुशी सब कुछ चल रहा है। ये विकास भी हो रहा है हमारे बिहार में इतनी तेजी से। उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे को मंत्री बनाया गया है। क्या लगता है कि निशांत कुमार जी भी राजनीतिक में आएंगे, मंत्री बन पाएंगे? देखिए, वो निशांत कुमार जी आ रहे हैं हम लोग के साथ कार्य करने के लिए और वो हम लोग को गाइडलाइन करने के लिए, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। पूरा कार्यकर्ता को डिमांड है कि वो आए और उनके नेतृत्व में हम लोग काम करें। और वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, वो काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही रास्ते पे वो चलेंगे। जी, कार्यकर्ता सम्मान में कौन कौन से लीडर आ रहे हैं, कौन कौन से बड़े नेता आ रहे हैं? देखिए, ये शिष्टाचार
राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष जी प्रदेश स्तर का बैठक है जी, सारे विधानसभा पार्षद जिला अध्यक्ष और सारे लोग जो संगठन के लोग हैं जो काम किए हैं उन लोगों को निमंत्रण दिया गया है पार्टी की तरफ से कि वो लोग संगठन का जिस तरह से संगठन को धरातल पर हम धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी को देना चाहता हूं कि पहली बार संगठन को सशक्त मजबूत करने के धरातल पर विधानसभा प्रभारी पंचायत अध्यक्ष सारे मिलकर बूथ अध्यक्षों कमेटी की आज उनको सम्मानित करने के लिए ही प्रभारी का और सदस्य जैसा पता चल रहा है कि सदस्यता अभियान के लेकर ही बैठक मुख्य रूप से की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे और हम लोग निचले इकाई पर सदस्य अधिक से अधिक बनाने का काम करेंगे जिस तरह से अभी चल रहा है पार्टी में। तो जो निर्देश आवेगा प्रदेश अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, माननीय मुख्यमंत्री का, हम कार्यकर्ता जमीन पर पुनः फिर जाने के लिए तैयार है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान दिया जाएगा। अभी देखिए जदयू के प्रदेश कार्यालय में तमाम लोग यहाँ पे कार्यकर्ता आए हुए हैं और सभी को आज सम्मान दिया जाएगा। तमाम खबरें के साथ आप लोग बने रहें और आप देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।